मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम उन्हीं लोगों में से हो जो कि इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं कि आखिर वो ये मानते हैं कि ऊपर कोई बैठा हुआ है जिसने हमें बना के इस दुनिया में भेजा है, जो कि इस दुनिया की सब चीज़ें चलाता है, सूरज के उगने से लेके चांद के चमकने से लेके झरने के बहने से लेके बरसात के होने से लेके एक इंसान के मरने से लेके हर एक चीज़। क्या ऊपर एक जन्नत होगी जहाँ हर एक अच्छे इंसान को जगह मिलेगी, या फिर एक नरक जहाँ पे हर एक बुरे इंसान का हिसाब होगा? या फिर तुम वो इंसान हो जिन्हें एक धर्म की वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं जिसे बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और तुम उस बात का जवाब ही नहीं दे पाते हो कि ऊपर कोई एक है। तुम बस उलझे हुए हो, इस सोच में पड़े हुए हो, और तुम लोगों से ये कभी भी कर ही नहीं सकते कि उनके तरह सोचना, उनके वो रूल्स फॉलो करना जो कि बुरे हैं, जो कि गलत है और तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। और वही चीज़ें तुम्हें ये सवाल करने पे करती है क्या आखिर सच में ये सारे नियम कानून धर्म उस ऊपर बैठे इंसान, देवता, भगवान, गॉड, क्या नाम दूँ तो अगर उसने बनाए हैं, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कभी ये फील किया है या महसूस किया है या ये एक्सपीरियंस किया है। So welcome to the agnostic club. So this is not really rare. I mean everyone might have known it. मतलब सबको कुछ ना कुछ कमियां गलतियां दिखाई दी होंगी उस रूल्स में या फिर उस रिचुअल में जो कि वो फॉलो करते हैं, बट दे जस्ट कीप शट देयर माउथ कॉज ऑफ द गॉड, उस भगवान की वजह से जो बिलीव करते कि असलियत है, जो बिलीव करते कि एक रियल सच है। और क्या वो सच में एक रियल सच है? क्योंकि अगर आप उठा के देख लीजिए अभी के कोई भी रिलीजियंस, सो दे आर रियली गुड थिंग्स इन देम, दे रियली मोरल थिंग्स, बट at some point on the ground level they are just a piece of paper. I mean there's nothing more than that. Those morals, those principles, those good teachings are just followed by some people at some limits. जब वो भगवान के बारे में आप सोचते हो जिसने ये सब लिखा होगा, जो कि ये सब कंट्रोल करता है और देखता रहता है कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये इंसान एक दूसरे को मार रहे हैं, खून की नदियाँ बह रही हैं, बच्चे मर रहे हैं जंग में, एक दूसरे को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, उसी भगवान के नाम पे जिसने हम सबको बनाया है। And then you ask yourself, is that a real God? और क्या सच में ये ऐसा कोई भगवान बैठा है ऊपर जिसने हर अलग अलग लोगों को बनाया? मतलब कि कैसे लोगों का कहना है दुनिया में एक ही भगवान है, कुछ रिलीजन्स का, और फिर हर एक इंसान का एक अलग भगवान है। ऐसा कैसे हो सकता है? और वो इंसान अपने भगवान के लिए किसी और की गर्दन काटने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिकॉज रिलीजन्स आर लाइक ड्रग्स, दे आर लाइक एन एडिक्शन, either can grow in a good way or in the most evil form. And a religious man, I think a religious man is the best slave. सबसे बढ़िया नौकर एक रिलीजियस मैन होता है, एक्सट्रीमली रिलीजियस मैन। माय गॉड,
आपको एक वफादार कुत्ते की ज़रूरत है, तो उससे बड़ा वफादार कुत्ता और कोई नहीं हो सकता है। एक फुली ब्रेन वॉश्ड रिलीजियस मैन, he can do anything in the name of the God he believes is the true God. वो एक भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है जिसे वो मानता है कि एक असली भगवान है, और जो कि उसे ऊपर जन्नत देंगे या फिर हेवन देंगे, स्वर्ग देंगे, ना जाने आप उसे क्या नाम दोगे। और वो उसके लिए 100 आदमियों का कत्ल करने के लिए तैयार है जिन्हें भगवान नहीं बनाया है, उसी भगवान ने शायद से जिसे वो पूछता हो। एंड देन दिस आर द क्वेश्चंस यू आस्क इन योर माइंड। ये सवाल है जो आपके दिमाग में गूंजते रहते हैं, और आप ये किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने ये किसी को बताया तो इट्स लाइक यू आर द वन हु इज praying to the Jupiter at that era where Rome is gone, Roman Empire is gone. जैसा कि जावेद साहब ने कहा था कि अगर मैं जुपिटर की पूजा करता हूँ तो लोग मुझसे पूछेंगे ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। लोग मुझसे घबराएंगे, मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे, मुझसे गुस्सा होंगे, क्योंकि आई कैन सी व्हाट दे कांट। And this is the biggest truth and the sad part of being an agnostic. कुछ तुम जानते हो कि इस दुनिया को मे भी किसी ने बनाया हो या मे भी नहीं बनाया हो, लेकिन you don't have the proof to prove it. Neither you can deny it, neither you can prove it. And then comes your personal life. जैसे कि अगर मैं बहुत ही रिलीजियस फैमिली में हूँ जहाँ लोग मोरल्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन बट एट सम पॉइंट रिचुअल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दोस रिचुअल्स टिल दे डोंट हार्म एनीवन. If it gives the peace of mind to the people doing it, then it's really a good ritual. But if you are doing it, अगर आप ये सारे व्यवस्था, धर्म, ये सब क्रियाएं आप फॉलो कर रहे हैं ताकि आप उस ऊपर बैठे किसी भगवान, गॉड, या जिसे आप उसे खुदा कहें, उसे खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड पार्ट कि आप एक खुदा को खुश करने के लिए एक जानवर की बलि चढ़ा रहे हैं, भूखे बैठे हुए हैं। आपके भूखे रहने से पता नहीं उस ऊपर बैठे हुए क्या मिल जाएगा। वो ऊपर बैठा हुआ जिसने ये पूरी कायनात बनाई, हर एक तारे को, चांद, सूरज, धरती, आसमान, पानी, आग, उसे क्या मिल जाएगा आखिर आपके भूखे रहने से, या फिर आपके उस एक छोटे से जानवर की बलि चढ़ाने से। वैसे तो वो 100 बना सकता है, वैसे तो वो 100 इंसान खड़े कर सकता है जिसे वो भूख में मार सके। वैसे भी इस दुनिया में भूख से मरने वालों की कमी नहीं है। और क्या पता कितने लोग उनमें से प्रे करते होंगे या मांगते होंगे खाना भगवान से। उनकी तो नहीं, मुझे लग रहा है भगवान ने सुनी होगी। At the end point, I am not asking about questioning someone's faith, और किसी से भी मैं पूछ नहीं रहा हूँ ताकि वो छोड़ दे अपना धर्म और चल पड़े एक ऐसे रास्ते पे जहाँ कुछ ना हो। I'm just asking to them to see the truth, ask the question कि क्या वो जो फॉलो कर रहे हैं वो सच है या झूठ है। Question everything, सवाल पूछिए, और अगर आपको सवाल पूछने से रोका जाता है समझ लीजिए कि वो गलत है, वो गलत ही है।
क्योंकि एक भगवान जिसने ये सब कुछ बनाया है, वो उससे जवाब देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हर एक दुनिया के रेत से लेके आग के आंसू तक उसके पास सबका जवाब है।